आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। IPL 2021 का तीसरा और एक और रोमांचक मुकाबला एन मॉर्गन की कोलकाता नाइट राइडर्स और डेविड वार्नर की सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। इस मैच में हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर कोलकाता की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद कोलकाता की टीम की तरफ से दो नौजवान भारतीय बल्लेबाज मैदान में ओपनिंग करने आए। शुभमन गिल और नीतीश राणा ने कोलकाता की पारी का आगाज किया। इन दोनों ने शुरुआत से ही हैदराबाद की तेज गेंदबाजी पर जमकर चौके छक्के लगाए। इन दोनों ने पहले पावर प्ले में यानी पहले 6 ओवरों में अपनी टीम का स्कोर 50 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन पावर प्ले खत्म होने के अगले ही ओवर में हैदराबाद की टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज राशिद खान ने शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड करके हैदराबाद की टीम को पहली सफलता दिलाई। शुभमन गिल 13 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गए। एक बेहतरीन शुरुआत के बाद अब कोलकाता की टीम को सेठ बल्लेबाज के रूप में पहला झटका लगा, जिसके चलते कोलकाता की टीम जरा दबाव में थी। लेकिन फिर उसके बाद बल्लेबाजी करने आए राहुल त्रिपाठी ने नीतीश राणा का बखूबी साथ निभाते हुए कोलकाता के रन गति को कम नहीं होने दिया। इन दोनों ने कोलकाता की टीम के लिए लगभग 93 रनों की अविश्वसनीय साझेदारी बनाई। इसी बीच इन दोनों ने अपना अपना अर्धशतक भी पूरा किया, लेकिन अब इसी तेजी के साथ कोलकाता की टीम को अंतिम ओवर्स में भी बल्लेबाजी करनी थी। लेकिन उस वक्त हैदराबाद के गेंदबाजों ने भी अपना दमखम दिखाते हुए फिर से इस मुकाबले में हैदराबाद की टीम को वापसी कराई। पहले तो राहुल त्रिपाठी को टी नटराजन ने रिद्धिमान साहा के हाथों कैच आउट कराया। राहुल त्रिपाठी 29 गेंदों में 53 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं उसके तुरंत ही बाद नए बल्लेबाज आंद्रे रसेल को राशिद खान ने मनीष पांडे के हाथों कैच आउट कराकर हैदराबाद की टीम को बड़ी सफलता दिलाई। आंद्रे रसेल 5 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए और फिर पारी के 18वें ओवर में हैदराबाद की टीम को लगातार 2 बड़ी सफलताएं मिली। पहले तो नीतीश राणा 56 गेंदों में 80 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें मोहम्मद नबी ने विजय शंकर के हाथों कैच आउट कराया। वहीं कोलकाता के कप्तान मॉर्गन भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और 3 गेंदों में 2 रन बनाकर नबी के ही अगली गेंद पर आउट हो गए। लेकिन अंत में दिनेश कार्तिक ने 9 गेंदों में 22 रनों की लाजवाब पारी से कोलकाता की टीम को 187 रनों के एक विशाल लक्ष्य तक पहुंचा दिया। उसके बाद कोलकाता से मिले 188 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम की तरफ से डेविड वार्नर और रिद्धिमान साहा की अनुभवी जोड़ी मैदान में उतरी थी। इन दोनों से हैदराबाद की टीम को अच्छी ओपनिंग साझेदारी की उम्मीद थी, लेकिन हैदराबाद की टीम को पहला ही झटका कप्तान डेविड वार्नर के रूप में लगा। उन्हें प्रसिद्ध कृष्णा ने दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट कराया। डेविड वार्नर 4 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो गए। हैदराबाद की टीम अपने कप्तान के झटके से उबर भी नहीं पाई थी कि तभी रिद्धिमान साहा को शकीब अल हसन ने क्लीन बोल्ड करके हैदराबाद की टीम को दूसरा बड़ा झटका दिया। हैदराबाद की टीम पारी के तीसरे ओवर में अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को खो चुकी थी और स्कोर बोर्ड पर बस 10 रन लगे हुए थे। अब यहाँ से कोलकाता की टीम को अपनी जीत साफ तौर पर दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर मनीष पांडे और जॉनी बेयरस्टो ने कोलकाता के इस सपने को चकनाचूर कर दिया। इन दोनों ने कोलकाता के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई करी जिसे देखकर केकेआर का कप्तान भी आश्चर्यचकित रह गया। इन दोनों में से मनीष पांडे धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, जॉनी बेयरस्टो कोलकाता के गेंदबाजों की धुलाई कर रहे थे। इसी बीच 31 गेंदों में जॉनी बेयरस्टो ने अपना अर्धशतक पूरा किया। एक समय पर इन दोनों को आउट करना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन फिर पारी के 13वें ओवर में आखिरी गेंद पर जॉनी बेयरस्टो पैट कमिंस की गेंद पर नीतीश राणा को कैच थमा बैठे। जॉनी बेयरस्टो 40 गेंदों में 55 रन बनाकर आउट हो गए। जॉनी बेयरस्टो के आउट हो जाने के बाद हैदराबाद की जीत अब नामुमकिन ही लग रही थी, क्योंकि अब मनीष पांडे का साथ देने के लिए कोई भी निचले क्रम के बल्लेबाज इतना ज्यादा अनुभवी नहीं था। हैदराबाद की टीम को अब अंतिम ओवर में लगभग 15 की औसत से रनों की आवश्यकता थी, लेकिन फिर हैदराबाद के जुझारू बल्लेबाज अंतिम ओवर तक इस मुकाबले को लेकर गए। अंतिम ओवर में हैदराबाद की टीम को 6 गेंदों में 22 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन हैदराबाद की बल्लेबाजी कोलकाता की गेंदबाजी के आगे इस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई और ये मुकाबला हार गई। देश में कोरोना ने बनाया नया रिकॉर्ड। एक दिन में 1,70,000 के करीब लोग पाए गए पॉजिटिव। देश में कोरोना से 24 घंटे में 904 लोगों की मौत। एक्टिव केस का भी बना रिकॉर्ड। पूरे देश में 11,95,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों का चल रहा है इलाज। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में फिर रिकॉर्ड 63,000 से ज्यादा कोरोना केस। महामारी के चलते 24 घंटे में 349 लोगों ने गंवाई जान। मुंबई में थम नहीं रहा कोरोना संक्रमण। बीते 24 घंटे में 9,989 नए केस मिले, 58 लोगों की जान गई। पुणे में एक दिन में कोरोना से 12,377 बीमार, 87 की मौत। एक्टिव केस 98,000 के पार। नागपुर में कोरोना केस में तेजी बरकरार। बीते 24 घंटे में 7,201 लोग पॉजिटिव मिले, 63 लोगों की मौत हुई।
महाराष्ट्र में कोरोना संकट के बीच नागपुर में प्रशासन के खिलाफ डॉक्टर्स की हड़ताल, अस्पताल में ऑक्सीजन बेड और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी के खिलाफ आंदोलन। मुंबई के प्रभारी मंत्री असलम शेख ने दिए सख्त लॉकडाउन के संकेत, कोरोना की चेन तोड़ने के लिए जरूरी बताया, कहा लोगों ने हिदायत के बावजूद नहीं मानी गाइडलाइंस। महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख की कोविड-19 टास्क फोर्स से अध्ययन की अपील। महाराष्ट्र में क्यों बढ़ रहे हैं कोरोना के केस जबकि चुनावी राज्यों में नहीं बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, आज सीएम और डिप्टी सीएम की बैठक के बाद बुधवार को हो सकती है कैबिनेट की बैठक, आगे की रणनीति पर होगा विचार। मुंबई में कोरोना की तेज रफ्तार के बीच प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी, लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर वीकेंड लॉकडाउन के बावजूद दिखी मजदूरों की भारी भीड़। पुणे में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए बना कंट्रोल रूम, जिला कलेक्टर ने जरूरतमंद लोगों के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर, 31 मई तक चलेगा कंट्रोल रूम। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 10,774 लोग संक्रमित, 48 लोगों की मौत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया लॉकडाउन से इनकार, केंद्र से और वैक्सीन दिए जाने की अपील की। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की केंद्र सरकार से वैक्सीनेशन में उम्र की सीमा हटाने की अपील, कहा 65% पीड़ित 35 से कम उम्र के। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण में जबरदस्त तेजी, बीते 24 घंटे में 15,353 नए केस मिले, प्रदेश में कोरोना के 71,241 एक्टिव केस। यूपी में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण ने बढ़ाई चिंता, गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने 30 अप्रैल तक सभी स्कूल और कोचिंग सेंटर्स बंद करने का आदेश जारी किया, कहा इम्तिहान करवाए जा सकते हैं। सीएम योगी का आदेश, यूपी के जिन जिलों में रोजाना 100 से ज्यादा केस आएंगे और 500 से ज्यादा एक्टिव केस होंगे, उन जिलों में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर आज योगी कैबिनेट की होगी बैठक, मौजूदा हालात की होगी समीक्षा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, आज से वर्चुअली होगी केस की सुनवाई। देश में छत्तीसगढ़ बना कोरोना का हॉटस्पॉट, एक दिन में 10,521 संक्रमित मिले, 82 की जान गई। छत्तीसगढ़ में 3 जिले गौरेला, पेंड्रा और मरवाही कंटेनमेंट जोन घोषित, 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक जिले में सख्ती, जरूरी सेवाओं को छूट। मध्य प्रदेश में कोरोना के 5,939 नए मामले मिले, जबकि 24 घंटे में 24 लोगों की जान गई, हालांकि 3,306 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। मध्य प्रदेश में नहीं लगाया जाएगा लॉकडाउन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने लॉकडाउन की आशंका से इनकार किया। मध्य प्रदेश को रेमडेसिविर इंजेक्शन की मिली संजीवनी, टीके की 20,000 डोज पहुंची इंदौर, मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में भेजे गए टीके। एमपी के खंडवा में कोरोना मरीज के परिवार की पुलिस ने की जमकर पिटाई, परिवार ने क्वारंटीन करने गई स्वास्थ्य विभाग की टीम पर बोला था हमला। कर्नाटक में भी रोजाना बढ़ रहे कोरोना के केस, पिछले 24 घंटे में 10,250 नए मामले मिले, जबकि 40 लोगों की मौत हुई। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,469 नए मामले, 54 लोगों की गई जान। केरल में बीते 24 घंटे में 16 कोरोना संक्रमितों की मौत, 6,986 लोग पॉजिटिव मिले। तमिलनाडु में बीते 24 घंटे में कोरोना से 6,618 लोग संक्रमित, 22 लोगों की जान गई। बिहार में कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी जारी, 24 घंटे में 3,756 नए केस मिले, सबसे ज्यादा 1,382 मामले पटना में। बिहार में सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच के डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही, कोरोना पॉजिटिव जिंदा मरीज को मृत घोषित करार दिया, परिवार वालों को दूसरे मरीज का सौंपा शव, जांच के आदेश। पंजाब में 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस मिले, 59 मरीजों की जान गई। उत्तराखंड में कोरोना से 1,333 बीमार, 8 मरीजों की गई जान। कुंभ नगरी हरिद्वार में भी कोरोना विस्फोट, एक दिन में 350 लोग पाए गए पॉजिटिव, हरिद्वार में बिना नेगेटिव सर्टिफिकेट के किसी को भी दाखिल होने की इजाजत नहीं। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान कोरोना संक्रमित, खुद को आइसोलेट किया, बंगाल में प्रचार के दौरान दिखे थे शुरुआती लक्षण। गुजरात सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में ऑफलाइन क्लासेस को बंद किया गया, कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से लिया गया फैसला। चित्रकूट में लॉकडाउन का पालन कराने गए अफसरों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों के कांच टूटे, नया गांव थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल को लिखा खत, कोरोना के खतरे को देखते हुए सीबीएसई की परीक्षा को टालने की अपील की। देश में टीका उत्सव का आज दूसरा दिन, पहले दिन कोरोना वैक्सीन की 27 लाख से ज्यादा खुराकें लगी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। मुंबई के 71 में से 62 प्राइवेट अस्पतालों में आज से फिर से लगेंगे कोरोना के टीके, निगम आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने दी जानकारी। महाराष्ट्र बना 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य, अब तक 1,38,421 लोगों को लगाई गई वैक्सीन। जेपी नड्डा ने कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज दिया, पहला डोज 9 मार्च को लिया था। भारत में अक्टूबर तक 5 और कोरोना वैक्सीन आएंगी, 10 दिन के भीतर रूसी वैक्सीन स्पुतनिक को इजाजत मिलने की संभावना। डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में वैक्सीन की कमी की बात को किया खारिज, कहा देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं।
लेकर लापरवाही बरतने वालों को एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने चेताया। कहा कोरोना का नया स्ट्रेन ज्यादा खतरनाक है। स्वास्थ्य सम्मेलन में बोले पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह, केंद्र पंजाब को ज्यादा वैक्सीन दे और वैक्सीनेशन की उम्र सीमा घटाकर 25 करें। राजेश टोपे ने महाराष्ट्र में 15 दिनों में लॉकडाउन को जरूरी बताया। आखिरी फैसला सीएम उद्धव ठाकरे लेंगे। स्वास्थ्य सम्मेलन में बोले छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, प्रदेश में हर दिन बड़ी संख्या में आ रहे हैं पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य सम्मेलन में बोले राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, लॉकडाउन लगाना इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं। स्वास्थ्य सम्मेलन में यूपी के सीएम योगी ने कहा, दूसरे संक्रमण वाले राज्य से आए लोगों की वजह से भी केस बढ़े, दूसरे वेव को कंट्रोल करने में हम कामयाब होंगे। स्वास्थ्य सम्मेलन में बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राज्य में अगर हालात बेकाबू हुए तो लॉकडाउन लग सकता है। स्वास्थ्य सम्मेलन में बोले गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, गुजरात में लॉकडाउन नहीं लगेगा, कोरोना को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू जारी। बंगाल के चुनावी रण में आज फिर उतरेंगे पीएम मोदी, 3 चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह भी आज पश्चिम बंगाल में करेंगे चुनाव प्रचार, 2 जगह रैली को करेंगे संबोधित, 2 जगह करेंगे रोड शो। गृह मंत्री अमित शाह का दावा, बंगाल में एक बार बीजेपी की सरकार बनते ही राजनीतिक और चुनावी हिंसा बंद हो जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह का बयान, चौथे चरण में हुए हिंसा को छोड़ दें तो अब तक बंगाल चुनाव शांतिपूर्ण रहा। गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर खड़े किए सवाल, सिर्फ शीतलकुची में मारे गए लोगों के परिवार वालों से मिलने का लगाया आरोप। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आनंद बर्मन की मौत पर ममता के आंसू नहीं बहे क्योंकि आनंद राजवंशी समुदाय से थे। बंगाल में मुख्यमंत्री के सवाल पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, बंगाल का भूमिपुत्र ही सीएम होगा। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी के 130 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई लेकिन एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। टीएमसी ने चुनाव आयोग से की दिलीप घोष की शिकायत, कूच बिहार हिंसा के मामले पर दिए बयान को लेकर कार्रवाई की मांग की। कूच बिहार फायरिंग को लेकर ममता बनर्जी का केंद्र पर निशाना, कहा कूच बिहार की घटना का बदला बुलेट की बजाय बैलेट से लेंगे। कूच बिहार गोलीकांड में मारे गए 4 लोगों को दी गई अंतिम विदाई, काले झंडे के साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा, टीएमसी उम्मीदवार पर लगाया शेड्यूल कास्ट के लोगों को भिखारी कहने का आरोप। 4 चरण के मतदान के बाद बंगाल के चुनावी रण में उतरेंगे राहुल गांधी, 14 अप्रैल को गोलपोखर और नक्सलबाड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज आंध्र दौरे पर, तिरुमला बालाजी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना, चुनावी जनसभा को भी करेंगे संबोधित। सीबीआई ने एंटीलिया और मनसुख मर्डर केस में सचिन वाजे को 2 ड्राइवर और अनिल देशमुख के 2 पीए से पूछताछ की, आगे भी सवाल जवाब के लिए बुलाएगी सीबीआई। एंटीलिया जिलेटिन केस में सचिन वाजे के बाद दूसरी गिरफ्तारी, एनआईए ने वाजे के साथ ही एपीआई रियाज काजी को किया गिरफ्तार। रियाज काजी पर है सबूतों को नष्ट करने का आरोप, केस की जांच के दौरान सीसीटीवी और डीवीआर नष्ट करने का इल्जाम है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर, 2 आतंकवादी मारे गए। शोपिया के हादीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 3 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर में 72 घंटे में सुरक्षा बलों ने 12 आतंकियों को मार गिराया, डीजी दिलबाग सिंह ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों ने एक इनामी नक्सली को मार गिराया, बंदूक और आईईडी बरामद। बीजेपी ने रेप के आरोपी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी की उम्मीदवारी को रद्द किया, यूपी पंचायत चुनाव में बनाया था उम्मीदवार। हरिद्वार कुंभ में आज दूसरा शाही स्नान, ब्रह्मकुंड में 13 अखाड़ों के शाही स्नान को की इजाजत, सिर्फ ई पास धारक श्रद्धालुओं को शामिल होने की इजाजत है। हरिद्वार कुंभ में रात के वक्त दिखा खूबसूरत नजारा, गंगा नदी के आसपास के इलाकों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, नासा के कैमरों का डर दिखाकर गुनाह कबूल करवाया। राजस्थान के बारा में चाकूबाजी की घटना के बाद 2 गुटों में हिंसक झड़प, छबड़ा इलाके में जमकर हुआ पथराव, बसों को लूटने के बाद लगाई आग। बारा के छाबड़ा में हिंसक झड़प के बाद धारा 144 लागू, इंटरनेट सेवा और सोशल मीडिया पर लगाई गई पाबंदी। शनिवार को छपरा में गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ था विवाद, चाकूबाजी में घायल हुए थे 2 युवक। नोएडा के बहलोलपुर में झुग्गियों में लगी आग, 2 बच्चों की मौत, आग लगने की वजह पता नहीं। नवी मुंबई के वाशी इलाके में रियल टेक पार्क इमारत में लगी आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक फल की दुकान में लगी भीषण आग, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। चंडीगढ़ के एक्सिस बैंक में 4 करोड़ 4 लाख रुपए की चोरी, सुरक्षा गार्ड पर चोरी करने का आरोप, वारदात के बाद सिक्योरिटी गार्ड लापता। म्यांमार में सैन्य शासकों के खिलाफ प्रदर्शन जारी, प्रदर्शनकारियों ने रात में निकाली टॉर्च रैली। नाइजीरिया में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने इंटरनेशनल एड ग्रुप के दफ्तर पर बोला हमला, इमारत में लगाई आग। इजराइल के यरूशलेम में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने सबमरीन की डमी और क्राइम मिनिस्टर लिखा झंडा लेकर विरोध जताया। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर आए भूकंप से जान माल का भारी नुकसान, 8 लोगों की मौत हो गई, 1300 इमारतें तबाह।
चीन में खदान में फंसे 21 मजदूरों को निकालने का काम जारी। खदान में अचानक आई बाढ़ में फंस गए हैं ये मजदूर। ब्रिटेन में प्रिंस फिलिप को श्रद्धांजलि देने बड़ी संख्या में आम लोग भी पहुंचे। भीड़ नहीं लगाने की हिदायत के बावजूद पहुंचे विंडसर कैसल। आईपीएल में आज राजस्थान और पंजाब के बीच टक्कर। शाम 7:30 बजे से होगा मुकाबला। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।